सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों की जिज्ञासा आई है कि इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में रुद्राक्ष को खराब बता रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं रुद्राक्ष पहनता था। वे गीता प्रेस की गीता को भी अच्छा नहीं बता रहे थे। आप क्या कहते हैं? तो ऐसा है कि इस्कॉन में मैं भी गया हूं और मैंने पाया है कि आपके ये जो आरोप हैं सही है। वहां पर रुद्राक्ष पहनने वाले ओ ये क्या पहने हुए हो? तुलसी की माला धारण करते हैं। तुलसी की माला आप धारण करते हो, ठीक है, अपना धारण करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरा कुछ पहना हुआ है उसको आप गलत नहीं बता सकते। रुद्राक्ष का अपना आयुर्वेदिक महत्व भी है, शास्त्रीय महत्व भी है। शैव संप्रदाय के लोग पहनते हैं, अन्य भी पहनते हैं, सामान्य हिंदू भी पहनते हैं, घरों में पूजा पाठ करते हैं। ये जो है एक उल्टी गंगा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घृणा फैलाने का काम है। प्रेम के नाम पर घृणा फैला रहे हो आप। कोई व्यक्ति रुद्राक्ष पहन रहा है तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहन रहा है, अपनी मर्जी से पहन रहा है, और रुद्राक्ष में ऐसी क्या बुराई है? तो हर एक चीज में कुछ गुण दोष होते हैं। तो तुलसी माला में भी गुण दोष हैं और रुद्राक्ष में भी गुण दोष होंगे। तो उसको यह कहना कि इसको नहीं पहनना ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अब चले जाइए शैव संप्रदाय में, चले जाइए, वहाँ आपको कहेंगे ये कंठी वंठी क्या पहने हो, तुलसी की माला फेंको, तब आपको कैसा लगेगा? तो यह तो है कि अपना एक ग्रुप बनाने की स्कीम पर काम करना है, नफरत फैलाना है। नफरत के आधार पर एक ग्रुप बनाया जाता है। लेकिन सनातन धर्म में ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि सनातन धर्म में स्वतंत्रता और जांच परख, सत्यनिष्ठा, इसकी बहुत बात होती है। और सनातन धर्म में जो है ना, ये सब ढपोरपंथी नहीं चलने वाला। यहाँ पर विज्ञान को महत्व दिया गया है, ज्ञान को महत्व दिया गया है, इन बकवासों को महत्व नहीं दिया गया है। तो मैं कहूँगा कि इस्कॉन वाले ठीक नहीं कर रहे। अब ये जो है प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, गीता प्रेस की जो गीता है, तो उसको कहते हैं गलत है। तो ये भी मैंने सुना है, वहाँ मैं भी गया हूँ, देखा हूँ। सिर्फ वे प्रभुपाद की जो गीता है उसी को कहते हैं ठीक है। जबकि गीता प्रेस गोरखपुर से जो स्वामी राम सुखदास जी की गीता है, वो इनकी गीता से बहुत अच्छी है। मैंने दोनों गीता पढ़ी है। मेरे पास 7-8 प्रकार की गीताएं हैं, और मैंने देखा है कि गीता प्रेस की जो गीता है वो स्वामी प्रभुपाद जी की गीता से तो बेहतर है बहुत सारे अर्थ में। तो ये यह नहीं कह सकते, ये जबरदस्ती की बात बोलते हैं। स्वामी राम सुखदास जी बहुत उच्च स्तर के संत रहे हैं, और उन्होंने जो बातें कही हैं वे बहुत सही है, और वे द्वंद्व में नहीं फंसे हुए हैं। उनकी व्याख्या बहुत सटीक है और पक्षपात रहित है। सबसे बड़ी बात यह है। जबकि स्वामी प्रभुपाद की गीता भी अच्छी है, लेकिन इस गीता से कमजोर पड़ती है मेरी नजरिए से, और उसमें पक्षपात की भी बातें हैं, और अपने भी बड़ाई महत्ता है। और यह दावा कि मैं वहाँ से भगवान कृष्ण के उन्होंने किसको उपदेश दिया, इस तरह से अपने एक श्रृंखला बना के ले आए हैं और कहते हैं मैं ही एक अधिकारी हूँ गीता बाँचने का और लिखने का। तो ये सब फिजूल के बकवास हैं। कोई भी व्यक्ति जो आध्यात्मिक है,
जिसने गीता का अध्ययन किया है, संस्कृत ग्रंथ का अध्ययन किया है, वो अधिकारी है, वो कह सकता है, लिख सकता है। स्वामी प्रभुपाद कौन होते हैं? सबके ठेकेदार बनने वाले। तो यह जो है अपना मन माना है। अरे आपके ग्रंथ अगर अच्छे होंगे तो आप लिखिए, आप बताइए लोगों को, वह ठीक है। लेकिन यह कहना कि बाकी गलत है, यह तो अपने आप में एक मिथ्या अहंकार है। और यह जो झूठा गुमान है, यह विद्वानों के आईने में जब आएंगे, भक्तों के आईने में आएंगे तो आपको दूर हो जाएगा। इनका यह भी एक दावा होता है कि हम ही लोग भक्त हैं यह भी इनका एक दावा होता है। सारे दावे झूठे हैं इनके। आप ही कैसे भक्त होंगे? अन्य क्यों नहीं भक्त होंगे? आप में क्या सुरखाब के पर लगे हैं? तो ये सब सारे इनके दावे जो हैं वो बोगस हैं। वहाँ पर मैंने एक चीज़ और भी पाया जो आपने यहाँ भले न पूछा हो, कि स्वामी प्रभुपाद ने जो व्याख्या की है उपनिषद की, उसको ही को पढ़ें। स्वामी प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उसी को पढ़ें। अन्य के पढ़ने को ये हतोत्साहित करते हैं, वर्जित करते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। यह तो बाकी के विचारों से भयाक्रांत होना है। सभी ग्रंथों को पढ़ें, सभी को पढ़ने दें, स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब स्वतंत्रता होगी कि हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आप तार्किक बहस कीजिए, जो उस बात सही होगी वो सामने आएगी। पीढ़ियों पीढ़ियों से, युगों युगों से ये सनातन परंपरा है। यहाँ कितने लाखों संत ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने कितने ग्रंथ लिखे। उन सबका कोई मूल्य नहीं है। आपका मूल्य कहाँ से हो गया? आपने जो लिखा है वो तो वेद, उपनिषद और गीता से ही तो लिखा है। आपको गीता कहाँ से प्राप्त हुई? तो गीता तो जिस परंपरा से आ रहे, शंकराचार्य ने गीता को जीवित रखा, और आप शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं। शंकराचार्य के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं मायावादी का। और शंकराचार्य के ही संप्रदाय के जो आचार्य रहे हैं वे ही आपके गुरु रहे हैं, स्वामी प्रभुपाद के। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही उस संप्रदाय के थे। जो गौड़ी संप्रदाय बना, चैतन्य महाप्रभु भी तो उसी संप्रदाय के थे, संन्यास संप्रदाय के। फिर ये सब कहना, ये जो है बहुत ही, इससे वे लोग अपनी गरिमा गिरा ही रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। अच्छे काम भी हैं, बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं। इस्कॉन ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत सुविधाएं हैं, सब कुछ है। विदेशों में गीता का संदेश फैला रहे हैं, जगह जगह पर गीता का प्रचार करते हैं, बांटते हैं, ग्रंथों को बांटते हैं, कहीं बेचते भी हैं। तो काम अच्छा है, लेकिन जो काम गलत है उसको तो गलत कहा ही जाएगा। अच्छा काम कर रहे हैं उसकी आड़ में गलत काम को नहीं सही कहा जा सकता। हम हो या आप हो या कोई भी व्यक्ति ऐसा करने वाला। तो गीता चाहे गीता प्रेस की हो, चाहे अन्य किसी ने लिखा हो, अरविंद घोष ने लिखी हो, या किसी और ने लिखी हो, गीता के भाष्य तो कितने कितने आते रहते हैं, कितने साधु संत लिखते रहते हैं। 50,000 टीकाएं गीता की आ जाती हैं वर्ष में। तो इतने इतने जमाने से कितनी टीकाएं लिखी गई हैं। उन सबको गलत कह देना, सिर्फ अपने ही गीता को सही कहना, ये बस जो है ये कूप मंडूक जैसा होना है। तो मेरा ये कहना है कि आपको जहाँ जहाँ से जो जो ग्रंथ मिलता है अध्ययन कीजिए। तरह तरह के विरोधी ग्रंथ भी हैं तो उसका अध्ययन कीजिए, क्योंकि तभी आपका दिमाग खुलेगा। क्योंकि विरोधी दूसरे की आलोचना करेगा, वो इनकी आलोचना करेगा, तो आपको उसमें क्या सत्य है, क्या सार है, निकालने में सुविधा हो जाएगी। तो तमाम तरह के ग्रंथों को पढ़िए, उनकी भी सुनिए जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो धर्म विरोधी हैं, वे आलोचना करते हैं, उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएंगे। क्योंकि जो तथाकथित आस्तिक लोग हैं इनकी भी तो कुछ कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, दोष हैं। उनको कौन बताएगा? उसको तो वही बताएगा जो कि
धर्म विरोधी है, नास्तिक है, वो बताएगा। तो उसकी बात में भी कुछ सच्चाई होगी। ऐसा नहीं है कि वो 100% सब गलत ही बोल रहा है। तो उसके भी कुछ अच्छे शब्द हो सकते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं, अच्छे लॉजिक हो सकते हैं, उनको भी सुनिए। क्योंकि यहाँ मतलब तो सत्य से है, और जहाँ सत्य है वही धर्म है। सत्य से हीन होकर के क्या धर्म होगा, वो तो अधर्म होगा। तो इस्कॉन वालों को इसमें सुधार करना चाहिए, और बहुत जल्द करना चाहिए, इससे पहले कि आलोचना इतनी ज़्यादा फैल जाए कि वह भी एक रूढ़ पंथ हो जाए, उसमें डायनेमिज्म समाप्त हो जाने लगे, तो वो सड़ जाएगा। फिर वही पंथ टिकते हैं, वही टिकाऊ होते हैं जो अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, और जो सबके लिए अच्छा से उपलब्ध होते हैं, समानता के साथ व्यवहार करते हैं, और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्कॉन वालों को इस तरह की जो शिकायत है जरूर निश्चित ही जा रही होगी वहाँ, तो वहाँ उनको उसमें बदलाव करना चाहिए। और अगर वे रूढ़ हुए तो उनको अपना खात्मा भी तय मानना चाहिए, कितना भी धन क्यों ना हो जाए। मनुष्य जो कहीं जा रहा है तो ही धन होता है। जब मनुष्य जाना छोड़ देगा, जब आपकी बुराइयां इतने हावी हो जाएंगी, आपके पक्षपात इतने हावी हो जाएंगे, आप स्वयं न्यायप्रिय नहीं रहे, तो क्या न्याय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। तब वहाँ से लोग हट जाएंगे। यही नियम है, और ये सदियों से चलता रहा है, युगों से चलता रहा है, आगे भी चलेगा। क्योंकि लोग सत्य और न्याय धर्म के लिए आश्रमों में जाते हैं, पक्षपात के लिए, झूठी बात और मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन देखने नहीं जाते।